आज की इस वीडियो में हम बैकग्राउंड कलर को यूज़ करेंगे काउंट इफ़ और सम इफ़ फंक्शन में। काउंट और सम इफ़ फंक्शन कैसे जो है वो बैकग्राउंड कलर को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करेगा। हमारे पास ये डाटा है जिसके अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड कलर यूज़ किए गए हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स के जो कलर कोड है वो हम ऑब्टेन करेंगे और फिर उन कलर कोड्स के ऊपर जो है हम काउंट इफ़ और सम इफ़ फंक्शन को यूटिलाइज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सबसे पहले हमें जो स्पेसिफाई करना है वो डिफ़ाइन नेम के अंदर कमांड जो है वो हमने अप्लाई करनी है और डिफ़ाइन नेम के अंदर कमांड जो है वो हम अप्लाई करेंगे लेट्स से कि काउंट कलर के नाम से काउंट कलर के नाम से हमने जो है नाम डिफ़ाइन किया और उसके बाद यहाँ पे हम गेट डॉट सेल्फ फंक्शन है इसको यूज़ करेंगे। 38 जो है इसका कोड है और यहाँ पे हम सेल एड्रेसेस जो हैं वो स्पेसिफाई करेंगे कि सेल एड्रेस जो है वो हमारे पास सेल एड्रेस F5 का जो है वो हम स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे और गेट डॉट सेल्फ फंक्शन जो है वो हमने इम्प्लीमेंट करना है। अब हम यहाँ पे जो है जो फंक्शन अभी हमने नेम डिफाइन किया है काउंट कलर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे हम चेंज करेंगे नेम डिफाइन जी हमारे पास कलर आ गए। हमने नेम मैनेजर के अंदर जाके जो कलर हमने नाम डिफाइन किया था उसको हमने एडिट किया। एडिट हमने इस तरह किया कि कॉलम्स को जो है वो हमने कांस्टेंट कर दिया यानी कि डॉलर साइन यूज़ किया कॉलम के आगे और रॉज जो है वो हमने वेरिएबल कर दी यानी कि रिलेटिव रेफरेंस को यूज़ किया। तो गेट डॉट सेल्फ फंक्शन बेसिकली जो है वो कलर कोड जो है वो ऑब्टेन करता है। बैकग्राउंड कलर जो भी होगा उसका कोड जो है वो हमें रिटर्न करेगा और बेसिकली ये फंक्शन ये माइक्रोज है जो कि डिफ़ाइन है लेकिन इसको हम डायरेक्ट सेल के अंदर यूज़ नहीं कर सकते जैसे कि नॉर्मल हम एक्सेल के अंदर फंक्शन को यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हमें डिफ़ाइन नेम की कमांड यूज़ करनी पड़ती है और डिफ़ाइन नेम की कमांड के अंदर जाके हम उसको जो है गेट डॉट सेल्फ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हमारे पास जो कोड्स आए हैं उन कोड्स को यूज़ करना है और उस कोड को यूज़ करते हुए हम जो है काउंट इफ फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये जो कलर बैकग्राउंड कलर है इस कलर का कोड हमारे पास 46 रिटर्न हुआ है। तो इसको अगर आपने काउंट करना है तो काउंट इफ फंक्शन हम यूज़ करेंगे। काउंट इफ फंक्शन आपके पास रेंज जो है वो आपने स्पेसिफाई करनी है। तो रेंज हम उस कलर कोड्स की रेंज दे देते हैं और किस कलर क्राइटेरिया कौन सा है तो ये 46 कलर कोड जो है इसके ऊपर हमने काउंट करना है। तो जैसे हम इंटर करेंगे तो हमारे पास जो है वो कलर कोड जो है इस कलर कोड बैकग्राउंड कलर के हमारे पास जो है 2 रिटर्न्स किए। इट्स मीन के 2 रोज ऐसी हैं जो कि इस कलर कोड के ऊपर इस कलर कोड का जो है उनका बैकग्राउंड है। इसी तरह अगर हम जो है सम कैलकुलेशन करना चाहें ऑन द स्पेसिफिक बैकग्राउंड कलर के ऊपर तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये जो कलर हमने स्पेसिफाई किया हुआ है इस कलर का कोड जो है अगर हम यहाँ पे देखें जो हमें मिले हैं तो 44 कोड है इसका। इसको हमने यूज़ करते हुए इस बैकग्राउंड कलर कोड को उनके सेल्स का सम कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो फंक्शन है सम इफ़ और अब आपने रेंज स्पेसिफाई करनी है जिसके रेंज के ऊपर आपका क्राइटेरिया है। तो ये हमारे पास रेंज है जिसके अंदर कोड्स अवेलेबल हैं और किस कोड्स कलर कोड को जो है वो आपने क्राइटेरिया एज ए क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है ताकि उनका सम कैलकुलेट हो। तो हमारे पास 44 जो है ये
कलर कोड क्राइटेरिया हमने डिफाइन किया। सम किस वैल्यूज़ के ऊपर करना है, सेल्स के ऊपर हमने सम करना है। तो अब हमने जो सम इफ़ यूज़ किया है उसके अंदर हमने 44 बैकग्राउंड कलर कोड के जितने भी सेल्स हैं उनका सम कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करें। तो अब जैसे ही हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ रिटर्न हुई है 17,500, तो इट्स मीन कि हमारे पास ये एक बैकग्राउंड कोड जो है इस कलर का बैकग्राउंड है और एक ये और नेक्स्ट दैट इज़ सो इट्स का अगर हम सम देखें तो 17,500 ही रिटर्न हो रहा है। तो ये बैकग्राउंड कोड जो हमने ऑब्टेन किया था उसको हमने सम इफ फंक्शन के अंदर हमने पहले कोड की रेंज स्पेसिफाई की, उसके बाद हमने कोड कलर कोड स्पेसिफाई किया और उसके बाद हमने वो कॉलम की रेंज स्पेसिफाई की जिसका हमने सम कैलकुलेट करना था। तो ये हमारा जो बेसिकली फंक्शंस थे काउंट इफ़ और सम इफ़, ये हमने बैकग्राउंड कलर के बेसिस के ऊपर जो है वो यूटिलाइज़ करते हुए इसको इम्प्लीमेंट किया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी उसमें हमने गेट डॉट सेल फंक्शन को यूज़ किया। गेट डॉट सेल फंक्शन बेसिकली जो है वो डिफाइन नेम की कमांड में आप इम्प्लीमेंट करते हैं और वो आपको बेसिकली बैकग्राउंड कलर जो है वो रिटर्न करता है। गेट डॉट सेल कलर जो है वो बेसिकली माइक्रोज है, इसको आप डायरेक्टली जो है सेल के अंदर डायरेक्ट इक्वल साइन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। इसको यूज़ करने के लिए आपको डिफाइन नेम की कमांड यूज़ करनी पड़ती है। सो दैट इज़ बैकग्राउंड कलर यूजिंग काउंट इफ और सम इफ फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने बैकग्राउंड कलर के ऊपर बेस करते हुए हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की।